आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 8। दो पार्ट हमने इसके पहले डाल दिए थे और एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे हम, और उसके 5 सवाल हमने कर लिए थे। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ज़रा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या हिंदी हुई इसकी कि एक सेल के दौरान एक दुकान 10% का क्या दे रही है, डिस्काउंट दे रही है ऑन मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर, सभी आइटम्स पर। तो व्हाट वुड बी कस्टमर हैव टू पे, तो ग्राहक को कितने पैसे देने पड़ेंगे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट RS 1450। यदि उसने खरीदी एक जीन्स का पेयर जिसका अंकित मूल्य है कितना, 1450, मार्क प्राइस कितनी है उसकी, 1450, एंड 2 शर्ट्स, और 2 जो है शर्ट्स खरीदी उसने मार्क्ड एट RS 850 ईच, और उनमें से प्रत्येक पर जो कीमत डली हुई है मार्क प्राइस वो है 850 शर्ट पर। तो सबसे पहली बात कि उसने खरीदा क्या क्या, उसने एक पेयर ऑफ मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, यानी जो जीन्स खरीदी उसकी मार्क प्राइस कितनी है, 1450 है। और क्या खरीदा उसने, 2 शर्ट खरीदी, तो मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, प्रत्येक की एक की मार्क प्राइस है कितनी, 850, तो 2 की कितनी हो गई, 2 गुणा में 850, यानी कि 1700 रुपये, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1700 रुपये क्या हो गई, इसकी मार्क प्राइस हो गई। तो टोटल मार्क प्राइस कितनी हो गई, बढ़िया इसी तरह से निकालता है ना भाई, टोटल आपका पैसा बन गया इतना भाई, 1450 प्लस 1700, ये आपका बन गया क्या, टोटल। और अब मैं दे रहा हूँ आपको क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10%। तो ये 10% ऑफ किसका होगा, टोटल मार्क प्राइस का, टोटल मार्क प्राइस का 10%, टोटल मार्क प्राइस का 10% वो क्या देगा, डिस्काउंट देगा। यानी 10 गुणा में 3150 बटे में 100, तो यानी 0 से 0 गया और दूसरे 0 से 0 कट गया, 315 रुपये का क्या दे देगा, वो डिस्काउंट दे देगा। तो अब पैसा ग्राहक को कितना देना पड़ेगा, ग्राहक को कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में से क्या घट जाएगा, डिस्काउंट घट जाएगा। अब मार्क प्राइस है कितनी, 3150, और ये छूट, डिस्काउंट यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं छूट, मार्क प्राइस को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य में से छूट घट गई, तो ये 315 रुपये घट गए, तो उसको 2835 रुपये देने पड़ेंगे। 2835 रुपीज़ क्या हो गई, सेल प्राइस हो गई इन सब आइटम की। क्लियर। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जरा समझ लेते हैं इसको क्या कह रहा है। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज, एक दूध वाले ने अपनी 2 बफेलो बेच दी फॉर RS 20,000 ईच, और प्रत्येक कितने की बेची, 20,000 की बेची थी। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, पहली पर उसको जो है 5% का मुनाफा हुआ, ठीक है, और ऑन दी अदर ए लॉस ऑफ 10%, और दूसरी पर उसको 10% का हानि हो गई, 10% का घाटा हो गया। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, तो बताइए उसे कुल कितना गेन या लॉस हुआ, ये हमको निकालना है। सवाल समझ में आ गया। क्या हुआ कि 2 भैंस हैं उसके पास, 2 भैंस, पहली जो भैंस बेची वो भी 20,000 की बेची, सेलिंग प्राइस दोनों की समान है, 20,000 है। पहली पर उसको क्या हुआ, 5% का जो है गेन हुआ, फायदा हुआ, लाभ हुआ, और दूसरी पर क्या हुआ, 10% का घाटा हुआ। तो ये सवाल पूछ रहा है कि ओवरऑल उसकी क्या स्थिति बनी, कितना उसे फायदा या नुकसान हुआ, ठीक है।
तो पहले फॉर फर्स्ट बफेलो, पहली भैंस के लिए, सारी बात हमने लिख ली। पहली भैंस के केस में क्या हुआ भाई, जो एसपी है सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एसपी कितनी है, एसपी है 20,000, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने % का हो रहा है, 5% का हो रहा है। अब हमने मान ली लेट कॉस्ट प्राइस, हमने क्या मान ली कि भाई कॉस्ट प्राइस x थी, तो इसलिए प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 5% ऑफ x, यानी 5x बटे में 100, यानी कि x बटा 20। तो इस हिसाब से हमारी जो सेल प्राइस आई एसपी क्या होती है, सीपी जमा में क्या, प्रॉफिट, और सीपी है हमारी x, और x/20 हो गया हमें प्रॉफिट। एलसीएम आ गया 20, और ये लिख गया हमारे पास 20x + x दैट इज 21x/20। और हमें ये दे रखी है कि भाई ये 21x बाई जो एसपी है वो कितनी है, वो है 20,000 रुपये, बराबर 20,000। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई, x की वैल्यू आ गई हमारी 20,000 गुणा में 20 बट्टे में 21। अब ये गुणा भाग करने का काम थोड़ा हमारा भारी सा हो गया, तो आप ये गुणा करके अगर भाग लगाओगे तो ये 19,047 रुपये और 62 पैसे आएगा। ठीक है, इतने रुपये उसको जो है मैं उसने खरीदी थी, 19,047 रुपये 62 पैसे में खरीदी थी। तो यानी ये हो गई कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो। ये क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, पहली वाली बफेलो जो उसने 20,000 की बेची है, उसकी क्या हो गई ये कॉस्ट प्राइस, यानी ये हो गया उसका क्रय मूल्य, हिंदी में कहेंगे क्रय मूल्य। ये आ गया हमारे पास 19,047.62, 19,047 रुपये 62 पैसे। अब जरा दूसरी भैंस की बात कर लेते हैं। दूसरी भैंस में क्या हुआ उसका, दूसरी भैंस में ये हुआ कि भाई 10% का उसको घाटा हो गया है। और सेकंड बफेलो, और सेकंड बफेलो दूसरी भैंस के लिए, और सेकंड बफेलो BUFFALLO, दूसरी भैंस के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल प्राइस तो उसकी कितनी है, 20,000 ही है, सेल प्राइस तो कितनी है 20,000 ही है, लेकिन यहाँ पे उसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। और लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है उसको 10% का, 10% का क्या हुआ है उसको नुकसान हुआ है। अब हमें इसकी सीपी निकालनी है, तो हमने मान ली लेट सीपी ऑफ सेकंड बफेलो इक्वल टू वाई कह देते हैं, अभी पहले एक्स कहा था अब के वाई कह देते हैं, वाई। तो इसलिए लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 10% ऑफ वाई, वाई का 10%, यानी वाई गुणा 10 बट्टे में 100, कितना आ गया ये वाई बटा 10। तो इसका मतलब अब हमने फॉर्मूला लगाया एसपी बराबर सीपी में से क्या घटेगा, लॉस घटेगा, यानी क्रय मूल्य में से हानि घटाने पे एसपी आएगी। अब सीपी है हमारे पास वाई, और यहाँ पे घाटा हो गया वाई बटे 10 का, और दिख गई कितने की भैंस, 20,000 की, इसमें हानि हो गई उसे। तो 10y माइनस वाई बट्टे में 10 बराबर 20,000, यानी ये हो गया 9y बट्टे में 10 बराबर 20,000। तो y का मान कितना आया, y आ गया 20,000 गुणा में 10 बट्टे में 9। अब यहाँ भाग बड़ी आसानी से चला जाएगा, 9 दूनी 18 बचे 2,
9 दूनी 18 बचे 2, 9 दूनी 18, 2, फिर 9 दूनी 18 बचे 2, फिर 9 दूनी 18 बचे 2, और फिर 2, 2 चलता ही चला जाएगा। तो ये 22,222.22 रुपये की बिक गई, ये खरीदी थी मैंने। तो ये आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, दूसरी भैंस की, भैंस का क्रय मूल्य, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य कितना आ गया? 22,222 रुपये 22 पैसे। ठीक है, ये आ गया दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। तो टोटल सीपी ऑफ बोथ बफेलो, दोनों भैंस का कुल क्रय मूल्य, दोनों भैंस का कुल क्रय मूल्य कितना आया? अब दोनों के जो क्रय मूल्य हैं उनको जोड़ दो, जोड़ देते हैं भाई। पहली वाली का कितना आया था? पहली वाली का आया था 19,047, 19,047 रुपये 62 पैसे आया था। और दूसरी वाली का क्रय मूल्य कितना आ गया? 22,222 रुपये 22 पैसे, ये आ गया दूसरी वाली का। पहली वाली का जो क्रय मूल्य आया था 19,047 रुपये 62 पैसे आया था, और दूसरी वाली का आ गया 22,222.22। दोनों को हमने जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो कितना आ गया? ये 41,269.84। जोड़ दिया, 2 और 2 4, 6 और 2 8, सीधा सीधा जोड़ दिया। तो इतने रुपए में उसने खरीदी थी। और टोटल एसपी ऑफ बोथ बफेलो, दोनों भैंस का विक्रय मूल्य, टोटल एसपी ऑफ बोथ बफेलो, दोनों भैंस बिकी कितने की? भाई दोनों 20-20 हज़ार की बिकी हैं, तो 20,000 प्लस 20,000, दोनों बिक गई कितने की? 40,000 रुपये की बिक गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? भाई खरीद के लाया था 41,269 रुपये 84 पैसे की, उसको खरीदी थी, और बिक गई कितने की? 40,000 की। तो क्या दिखाई दे रहा है? साफ साफ कौन ज़्यादा है? विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है। खरीदी ज़्यादा में थी और बिकी कम में, तो यानी सीधा सीधा क्या हो गया? लॉस हो गया। इसलिए हमें क्या निकाल देंगे? लॉस। लॉस या हिंदी में से कहेंगे हानि। क्या कह देंगे इसे? हानि। हानि बराबर कितनी हो गई? इस सीपी में से हमें क्या घटाना पड़ेगा? एसपी घटानी पड़ेगी। घटा देते हैं भाई, तो घट के कितनी आ गई? 41,269 रुपये 84 पैसे में से क्या घटा दिया? 40,000 घटा दिया, तो 1,269 रुपये 84 पैसे का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया, घाटा हो गया, हानि हो गई। तो इस तरह से ये सवाल थोड़ा बड़ा सा था, आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगले वाले सवाल थोड़े छोटे छोटे हैं, चलिए अब छोटे वाले कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? पढ़ देते हैं जरा। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, कि किसी टीवी की जो कीमत है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, 13,000 है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, और इस पर जो सेल टैक्स लगता है वो क्या लगता है? 12% की दर से। सेल टैक्स को अब वैट कहते हैं। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाई इट। तो बताओ विनोद को कितने पैसे देने पड़ेंगे यदि वो इसको खरीदता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो वैट लगता है, वैट किस पर लगता है? सेल टैक्स किस पर लगता है? जो सेल प्राइस। तो सेल प्राइस ऑफ टीवी हमें दे रखी है सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न,
टेलीविज़न का विक्रय मूल्य वो दे रखा है हमें 13,000 और इस पे जो दर है रुपीस है ना, RS आगे लगाते हैं रुपीस, ठीक है ना, इतने रुपीस पीछे नहीं लिखते, आगे लिखते हैं। अब इस पे क्या लगना है, सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स, सेल टैक्स की दर SALE सेल टैक्स, सेल टैक्स की जो दर है वो है कितनी 12%, 12% की दर से इस पे क्या लगना है, टैक्स लगना है। तो इसलिए सेल टैक्स कितना हो गया, सेल टैक्स हो गया 13,000 का 12% है ना, SP का 12%, 12% ऑफ सेल प्राइस, सेल प्राइस या SP लिख देते थे, शॉर्ट में एक ही बात है। तो 12,000 गुणा में 13,000, 12,000 ऑफ परसेंट नहीं लगाएंगे फिर यहाँ, 12,000 गुणा में 12 गुणा में 13,000 बट्टे में 100 गुणा कर दिया, 0 0 0 0 दोनों कट गए, गुणा हो करके आ गया हमारे पास 0 का 0, 12 तिया 36 का 6 हासिल 3 और 12 और 3 15, 1,560 रुपये क्या बन गया, ये सेल टैक्स जो सरकार को चला जाएगा। ठीक है, दुकानदार लेगा इसे लेकिन देगा किसको, सरकार को, जैसे वैट देता है। तो इसलिए टोटल प्राइस टू बी पेड है, यानी जो कुल मूल्य जो देना पड़ेगा भाई विनोद को, जो कुल मूल्य इस टीवी को खरीदने के लिए देना पड़ेगा वो कितना हो गया, 13,000 प्लस में कौन, ये 1,560, यानी SP प्लस सेल टैक्स, SP प्लस सेल टैक्स, ठीक है, SP प्लस सेल टैक्स बराबर 13,000 प्लस 1,560, दोनों का मिलकर के उत्तर आ गया हमारा 14,560 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, कि अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स, अरुण लाया स्केट्स का एक पेयर एट ए सेल, एक सेल में से लाया, क्या लाया, सेल में से स्केट्स का एक पेयर लाया, वेयर दी डिस्काउंट गिवन वाज 20%, जहाँ उसको जो डिस्काउंट दिया गया था वो कितने का दिया गया था, 20% का दिया गया था। इफ अमाउंट ही पेज इज 1,600 रुपये, यदि उसने भुगतान किया कितने का, 1,600 रुपये का, तो फाइंड दी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हमको निकाल ली। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई अरुण क्या लाया, स्केट्स लाया, और स्केट्स पे उसे डिस्काउंट मिला कितने का, 20% का। ठीक है, और 20% का डिस्काउंट मिल करके उसने जो स्केट्स खरीदे वो 1,600 रुपये में खरीदे। तो उसकी मार्क्स प्राइस क्या थी, क्वेश्चन नंबर 9। तो लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स, मान लेते हैं हम भाई कि उसकी मार्क जो प्राइस थी वो X थी, इसलिए डिस्काउंट कितना हो गया, कितना परसेंट दे रखा है, 20%, तो 20% ऑफ X कितना बन गया, ये 20 गुणा में X बट्टे में 100, तो 20 पंजे में 100 यानी X बटा 5, तो डिस्काउंट हो गया X बटे 5। ठीक है कि नहीं, इसलिए सेल प्राइस क्या हो गई, जो बेचेगा किसमें, कि भाई जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में से क्या घटाया, डिस्काउंट घटाया, और मार्क प्राइस थी हमारे पास X, और डिस्काउंट कितना घटा दिया, X बटे 5, और घट करके उसने वो पैसे जो देने पड़े वो कितने दिए, 1,600 रुपये उसने भुगतान किया है। तो हमें X की वैल्यू निकालनी है, मार्क प्राइस हमको निकालनी है। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम इसका 5, और ये हो गया 5x माइनस x बराबर 1,600, 5x में से x घट गया, कितना हो गया, 4x बटे 5 बराबर 1,600, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया 1,600 गुणा में 5 बटे में 4, 4 से कट गया
400 और 2000 उत्तर आ गया। सवाल ख़त्म हो गया? नहीं, अभी एक लाइन और हमें लिख देनी चाहिए। इसलिए मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स, क्योंकि हमने एक्स को माना था, इसलिए हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म माना जाएगा। RS 2000। ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर RS 5400। मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा, कितने रुपए का? 5400 का, इंक्लूडिंग 8% वैट, जिसके अंदर क्या लगा है? 8% वैट लगा है। फाइंड दी प्राइस बिफोर वैट। तो वैट से पूर्व उसका क्या मूल्य था, यानी उसकी सेल प्राइस क्या थी, ये मुझे निकालनी है। तो लेट सेल प्राइस ऑफ वैट ऑफ हेयर ड्रायर की, मान लिया कि जो सेल प्राइस थी वो X थी। ठीक है, Y भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। अब उस पर वैट कितना है? वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट है 8% ऑफ X, भाई X पे ही तो लगेगा, तो 8% ऑफ X कितना हो गया ये? 8X बट्टे में 100, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 2X बट्टे में 4 दूनी 8, 2X बट्टे में 4 से कितना कट गया? 25, 2X/25। ये हो गया वैट। अब टोटल अमाउंट वो बता रहा है, टोटल अमाउंट टू बी पे, जो उसने भुगतान किया। कितने पैसों का भुगतान किया भाई उसने जो भुगतान किया है 5400 रुपये का किया है। टोटल अमाउंट टू बी पे 5400, इसने 5400 रुपये दिया है, और ये हमें पूछ क्या रहा है कि भाई उसकी सेल प्राइस क्या थी। तो अब यहाँ X का ये था हेयर ड्रायर, और 2X/25 क्या दे दिया? वैट दे दिया, और दोनों मिला करके ये 5400 रुपये का उसने बेच दिया। तो ये कितना बन गया? 25X प्लस 2X बट्टे में 25 बराबर 5400, 5400। 25 और 2 कितने हो गए? 27X अपॉन में 25 बराबर क्या आ गया? 5400। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 5400 गुणा 25 बट्टे में 27, 27 दूनी 54, 200, और 200 से गुणा हो गया तो 5 से 25 दूनी 50, और ये हो गया 5000 गुणा होकर के X की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। तो इसलिए क्या पूछा है उसने? सवाल ने क्या पूछा है? फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो इसलिए प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर एडिंग वैट, यानी वैट को जोड़ने से पहले उसकी जो कीमत थी 5000 रुपये हो गई, 5000। ठीक है, RS 5000, और वैट कितना लग गया? 400 रुपये का वैट लग गया। ऐसे समझ सकते हैं भाई 5000 की कीमत उसकी पहले थी, और इस पे 8% की दर से 400 रुपये का वैट लग गया, 5400 में बिक गया। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपके सभी के समझ में आ गई होगी। अगला हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। तब तक इसे सभी बच्चे करेंगे। धन्यवाद।